कल हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित चैप्टर का सभी प्रश्नों को हल कर लिए थे। आज से हम लोग सांख्यिकी पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले सांख्यिकी के कुछ महत्वपूर्ण फार्मूलों को हम लोग देखेंगे। फिर पहले वाले चैप्टर का 13A प्रश्नावली 13A के जितने भी सवाल सॉल्व करने के फार्मूले की ज़रूरत है उस फार्मूलों को पहले हम लोग देखेंगे, फिर इसको जो है सॉल्व करेंगे। आपका चैप्टर है सांख्यिकी। इसमें पहले हम लोग कुछ इसमें माध्य निकालना है। तो देखिए इसमें जो है चैप्टर नंबर 13A में माध्य निकालना है। तो माध्य या समांतर माध्य इसको बोलते हैं। माध्य या इसको दो भी ये भी लिखा रहता है, वो भी लिखा है समांतर माध्य, मीडियन। इसमें आंकड़े दो प्रकार के आंकड़े दिए रहते हैं, एक अवर्गीकृत आंकड़ा, दूसरा वर्गीकृत आंकड़ा। तो अवर्गीकृत आंकड़ा देखिए, अवर्गीकृत आंकड़ा रहेगा तो निकालने का सूत्र होता है नंबर 1 अवर्गीकृत आंकड़ा। अवर्गीकृत आंकड़ा रहेगा तो हमें निकालेंगे अवर्गीकृत आंकड़े। अवर्गीकृत आंकड़े दिया रहेगा तो हम कैसे निकालेंगे, जैसे x बार, इसको माध्य बोलते हैं, माध्य को x बार से दिखाते हैं। x बार बराबर सिग्मा x अपान n, पदों का योग अपान पदों की संख्या। पहले इसमें कुछ एग्जाम्पल हम करवाए भी हैं। सिग्मा x अपान n क्या है, जितने पद होंगे उतने पदों की संख्या है, इससे निकालते हैं। दूसरा है वर्गीकृत आंकड़ा। वर्गीकृत आंकड़ा, वर्गीकृत आंकड़ा, वर्गीकृत आंकड़े में क्या करते हैं, दिया रहता है बारंबारता, दिया रहता है प्राप्तांक, दिया रहता है। इसमें इसको निकालने के 2-3 विधियां हैं। इसमें 2-3 प्रकार के होते हैं, सतत आंकड़ा, असतत आंकड़ा, सरल आंकड़ा, 3 प्रकार के इसमें होते हैं। चलिए इसको बाद में हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले इस प्रकार के जब आंकड़े दिए होते हैं तो इसमें 3 विधि होते हैं। तीनों विधियों को देखेंगे। ये तीनों विधि महत्वपूर्ण है। इन्हीं तीनों विधियों से आपके बोर्ड के एग्जाम में भी सवाल आएगा। नंबर 1 है प्रत्यक्ष विधि। माध्य निकालने की 3 विधियां हैं। इस वाले प्रश्नावली में माध्य निकालना है। माध्य निकालने की 3 विधियां। नंबर 1 है प्रत्यक्ष विधि। ज़्यादातर हम प्रत्यक्ष विधि का ही प्रयोग करेंगे। बाकी विधि यदि कहेगा तो लगाएंगे, नहीं तो प्रत्यक्ष विधि ही लगा लेंगे। लेकिन पहले वाले क्वेश्चन में ही मैं तीनों विधियों से इस सवाल का उत्तर निकाल करके बताएंगे, कि ताकि हमको पहले से ही तीनों विधियां से क्वेश्चन को सॉल्व करना आ जाए। इसमें तीनों विधियों को हम लगाएंगे, एक ही क्वेश्चन को 3 बार करेंगे तीनों विधियों से। पहले विधियों को लिख लेते हैं। मान लीजिए हमको माध्य निकालना है। माध्य को x बार बोलते हैं। माध्य या इसको समांतर माध्य भी कह सकते हैं, समांतर माध्य या माध्य, तो हम माध्य ही लिखेंगे, छोटा है। माध्य बराबर सिग्मा fx अपान सिग्मा f, या इसको n भी कहते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। x बार माध्य बराबर सिग्मा fx अपान n, ये पहली विधि है। दूसरी विधि देखिए, दूसरी विधि लिख देते हैं। दूसरी विधि है कल्पिक माध्य विधि। पहले देखिए प्रत्यक्ष विधि, दूसरा लिख रहा हूँ कल्पिक माध्य विधि। कल्पिक माध्य विधि, कल्पिक माध्य विधि। इन तीनों विधियों को आपको याद कर लेना है। तीनों विधियों को जो फार्मूले हैं सभी फार्मूलों को याद करना है। तो इसमें जब माध्य निकालना पड़ेगा, माध्य निकालना रहेगा, माध्य x बार बराबर होता है आपका a प्लस सिग्मा
एफ इंटू डी अपॉन एन, ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी अपॉन एन है, या इसी को एफ लिख सकते हैं, एन या एफ, सिग्मा एफ कर लीजिए या एन। अब देखिए ए क्या है, जहां ए बराबर कल्पित माध्य, अभी लिख लीजिए, लेकिन जब सवाल कराएंगे तो आपको पता चलेगा ए कहाँ से निकल रहा है। इसी में हम लगाएंगे डी बराबर एक्स माइनस ए, ये सब निकालना आपको पता चलेगा। अभी केवल इसको नोट कर लीजिए आप। तीसरी विधि है पग विचलन विधि, पग विचलन विधि। ध्यानपूर्वक तीनों विधियों को लिखेंगे और इसको हम याद कर लेंगे। माध्य एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ इंटू यू अपान एन या सिग्मा एफ इंटू, इसमें एच आता है। एच क्या है, वर्ग सीमा है, वर्ग सीमा। और यू क्या है, तो यू बराबर होता है आपका डी अपान एन। तो डी का मान अभी बताएं हम कि डी कैसे निकलता है, तो एक्स माइनस ए अपान एन नहीं, इसमें जो है एच का प्रयोग हो तो एन इसमें नहीं, यहाँ एफ लिखते हैं, एन को हटा, एन रहने दी, एन या एफ है, यहाँ पे हम एच करेंगे क्योंकि ये एच ही है, ये नहीं है, ऐसे कर लेते हैं एच। एक्स माइनस ए अपान एच, एच निकालना बताएंगे। एच क्या, वर्ग सीमा है। जब इसमें प्रयोग करेंगे तो हम बताएंगे एच कैसे निकलेगा, ए कैसे निकलेगा, यू कैसे निकलेगा, एच कैसे निकलेगा। ये सब जो है इन सभी से अभी अनभिज्ञ हैं, इन सबको जब हम क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन में तीनों को लगाएंगे, ये तीनों विधियां हैं, तीनों को याद रखना, यही तीनों से करना है। यदि वर्गीकृत आंकड़ा दिया है तब, अवर्गीकृत आंकड़ा दिया है, जैसे दिया 2 4 6 क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 इसमें देखेंगे दिया था। उसमें जब करवाए थे तो पदों को जोड़ करके और 5 जितने पद हैं काउंट करके नीचे कर लेते थे और आंसर प्राप्त हो जाता था, उस प्रकार माध्य प्राप्त हो जाता था। तो उसमें ये फार्मूला लग रहा है। लेकिन अब जो करवाएंगे इसमें और सारा क्वेश्चन इन तीनों में से एक सवाल में हम तीनों विधियों को लगाएंगे, बाकी सवाल में हम इसी विधि को प्रेफरेंस करके इसी विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्योंकि बोर्ड में कभी कभी कह देता है कि पग विचलन विधि से करिए, कल्पित माध्य विधि से करिए, इसलिए तीनों विधियों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 1 को तीनों विधियों से करते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1, देखिए निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात करिए। निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात करना है। सारणी दिया है माध्य, तो हम पहले लिखेंगे इसको। देखिए कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्नावली 13A, क्वेश्चन नंबर 1। हम पहले प्रत्यक्ष विधि से करें, 3 प्रकार की विधि बताए हैं। तो सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि से करेंगे, फिर कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि, तीनों विधियों को याद करेंगे। तो हम सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि से कर रहे हैं, इसमें लगाएंगे हम प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि, हम इसमें प्रत्यक्ष विधि लगाएंगे। तो पहले वर्ग अंतराल दिया है तो हम वर्ग अंतराल को लिख लेंगे, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। उसके बाद बारंबारता, बारंबारता को यफ से बताते हैं। ये जो यफ है वही बारंबारता है, ये नीचे वाला बारंबारता। वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल को लिख लिए। देखिए इसमें क्या दिया है, 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30,
30 से 40 सबको लिख लिए। अब बारंबारता क्या है यहाँ पर है 4, यहाँ क्या है 5, इसके नीचे 4, इसके नीचे 7, बारंबारता हो गया। अब देखिए हम यक्स मध्य ज्ञात करेंगे। मध्य यक्स ज्ञात करेंगे। तो यक्स ज्ञात करने के लिए क्या होता है, ये देखिए दोनों को जोड़ करके जो वर्ग अंतराल होता है, दोनों वर्ग अंतराल को जोड़ करके 2 से भाग देते हैं। तो यक्स बराबर ज्ञात करना है, यक्स का पहला पद ज्ञात करना है। तो इसमें जो है क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। 0 + 10/2, तो 10/2 = 5। तो यहाँ क्या हो जाएगा 5। यहाँ देखिए 10 + 20/2, 10 + 20/2, तो 20 + 30/5 हो जाएगा 15। इसी प्रकार 30 20 50, 50/2 हो जाएगा 25। इसी प्रकार 40 30 80, 40 40 30 70, 70 में 2 का भाग देंगे 35। इस प्रकार से हम यक्स को ज्ञात कर रहे हैं। यक्स कैसे ज्ञात किए हैं, जो वर्ग अंतराल दिया होता है वर्ग अंतराल का योग करके दोनों का 2 से भाग देते हैं। यहाँ पे दोनों का योग किए 30 20 30 में 2 का भाग दिया 15 आ गया है। 30 20 50 में 2 का भाग दिया 25 आ गया है। 40 और 30 70 में 2 का भाग दिया 35 आ गया। इस प्रकार से हम यक्स ज्ञात कर लेते हैं। अब हमको क्या ज्ञात करना है, एफ यक्स, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला होता है यक्स बार मतलब माध्य या समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ यक्स अपान एन या सिग्मा एफ। हम सिग्मा एफ ही लिखेंगे, बार बार एन नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे। ये आपका फार्मूला होता है। तो हमको एफ यक्स चाहिए और एफ क्या है, इसका योगफल। सिग्मा लगाया तो मतलब इसका योगफल, यहाँ पे इसका योगफल निकालेंगे। सिग्मा एफ निकालेंगे, इसको जोड़ देंगे, सिग्मा एफ आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे, सिग्मा एफ एक्स। यहाँ पे इंटू है, एफ इंटू एक्स मतलब इन दोनों का गुणा। 4 में 5 का गुणा करेंगे कितना आएगा आपका 20 आएगा। 15 में 5 का गुणा करेंगे 15 × 5 = 75। यहाँ पे 25 में 4 का 25 100 का 100। 35 में 7 का गुणा करेंगे, 35 में 7 का गुणा करेंगे 245। इस प्रकार से अब यहाँ पे जोड़ेंगे सिग्मा एफ एक्स बराबर इन सबको जोड़ेंगे तो आपको प्राप्त होगा 340। ठीक है, 340 नहीं, यहाँ पे आएगा आपका 440 जोड़ेंगे तो जो 5 5 10 को 0 बचा 1, 7 8 9 9 में 4 2 13, 13 1 14 को 4 बचा 1, 2 1 3 1 4, 440 आएगा। अब यहाँ पे जोड़ेंगे तो आपका प्राप्त होगा 20। अब फार्मूला लगाएंगे, माध्य एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। मान रखिए सिग्मा एफ एक्स का मान 440 अपान सिग्मा एफ का मान 20। काट देंगे, 2 से काटाइए, फिर यहाँ 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, कितना प्राप्त हुआ 22। यही आपका क्या हो गया आंसर। अतः विकल्प डी सही है। देखिए ये तो प्रत्यक्ष विधि हो गया। अब प्रत्यक्ष की विधि की बात हम करेंगे कल्पित माध्य विधि, उसके बाद पग विचलन विधि। एक ही क्वेश्चन में तीनों विधि लगा कर हम एक बार समझाएंगे, बाकी बार नहीं बताएंगे। आप इसको 2 बार 3 बार कर करके एक ही सवाल में तीनों विधि कर करके आप इसको जो है रट लेंगे एक प्रकार से, ताकि विधि आपको भूले नहीं। किसी भी विधि से बोर्ड के एग्जाम में पूछे तो आप कर सकें। इसलिए अब दूसरी विधि इसी करेंगे। द्वितीय विधि क्या है, कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि देखिए इसमें जो है थोड़ा सा अंतर है बस। कल्पित माध्य विधि का फार्मूला सबसे पहले लिख लेते हैं। फार्मूला आपका क्या है, एक्स बार मीन्स आप इसको जो है माध्य या समांतर माध्य बोलेंगे। इसको बार बार हम लिखेंगे। इस समय बराबर क्या था, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपान एन, यही था। ए प्लस सिग्मा एफ डी अपान एन, या इसको एफ भी बोल सकते हैं। ठीक है, यही लिखेंगे। ये आपका फार्मूला हो गया। फार्मूले को पहले लिख लिए, ये फार्मूला याद करके रखना है। अब इसको करेंगे, पहले वर्ग अंतराल दिया है तो फिर सारणी बनाएंगे, उसे वर्ग अंतराल को लिख लेंगे।
वर्ग अंतराल आपका दिया है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल में पहले क्या दिया है 0 से 10, फिर क्या दिया है 10 से 20, फिर क्या दिया 20 से 30, फिर 30 से 40। नीचे नहीं दिखता इसलिए हम पास पास में लिख दिए हैं। वर्ग अंतराल हो गया। इसके बाद जो है बारंबारता, बारंबारता को यफ बोलते हैं। इसमें भी x को ज्ञात ही करना है क्योंकि यहाँ पे डी का मान निकालने के लिए x की जरूरत पड़ेगा, तो याद करेंगे। तो देखिए बारंबारता जो दिया है उसको लिख लेंगे। बारंबारता क्या है 4 है 5 है, 4 है 5 है, उसके बाद फिर 4 है, फिर 7 है। अब इसमें ए की ज़रूरत है, तो देखिए अब क्या करना है कि पहले इसमें यक्स का मान ज्ञात करेंगे। यक्स मध्य 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 यक्स ज्ञात कर लेंगे। यक्स ज्ञात करने के बाद देखते हैं यक्स का मान ज्ञात करना है। यक्स का मान कैसे ज्ञात करो, यही वाला जैसे यहाँ पे निकालें ठीक इसी प्रकार यक्स, तो यक्स यही आएगा। तो इसको हम पहले नोट कर लेते हैं, डायरेक्ट नोट कर लेंगे। इन दोनों को योगफल अपान 2, इन दोनों को योगफल अपान 2 क्या जाएगा 15। इन दोनों का योगफल दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे आ जाएगा 25। दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे आ जाएगा 35। ऊपर लिखा है तो मैं यहाँ देख कर लिख लिया। अब जो है अब हमको चाहिए इसमें डी, क्योंकि डी की जरूरत है, डी चाहिए। तो देखिए डी कैसे निकलेगा। डी का मान निकालने के लिए हम पहले अब जो यक्स निकाले हैं इसमें हम एक पद लेते हैं, उसी को ए बोलते हैं। कोई भी पद ले सकते हैं लेकिन हम बीच का पद लेते हैं, चूँकि इसमें ये सम है 4 है तो कोई बीच में तो है नहीं, इसलिए हम या तो इसको ले लें या तो इसको ले लें। तो हम मान लेते हैं हम 15 को ले लेते हैं। ये 15 क्या है, इसको हम कह देते हैं ए। अपने मन से आप किसी को कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बीच वाला लेने पे कैलकुलेशन आसान हो जाता है, इसलिए बीच वाला लेता है। यदि इसमें 5 पद होता तो हम बीच वाला ही लेते, लेकिन चूंकि 4 पद है तो इसमें बीच में कोई आएगा नहीं, तो या तो इसको ले लें या तो इसको ले लें। तो हम इसको ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आ गया ए का मान 15 हो गया। अब क्या करेंगे, ए के मान इन सब में से ए का मान घटा करके यहाँ लिख देंगे। मतलब 5 में से 15 घटा के यहाँ लिखेंगे। 5 में से 15 घटाएंगे तो देखिए 5 माइनस 15 तो आएगा -10। तो यहाँ क्या हो जाएगा -10। डी का मान ऐसे निकालते हैं। डी का मान डी का मान देखिए निकालने का आपका पता ना, डी बराबर होता है यक्स, ये माइनस यक्स, ये लिखवाए थे ये माइनस यक्स। ये क्या होता है, ये इसी में जो मध्य में कोई एक लेते हैं, किसी को एक लेके सकते हैं, तो हम इसको ले लिए हैं। तो इसमें से इसको घटा करके यहाँ लिखेंगे। अब 15 है, 15 में से 15 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। अब 25 है, 25 में से 15 घटाएंगे तो 10 बचेगा। 35 है, 35 में से 15 घटा देंगे तो आपका कितना बचेगा, 20 बच जाएगा। इस प्रकार से हम लिख लेते हैं, डी का मान प्राप्त हो जाता है। अब डी प्राप्त हो गया, हमको चाहिए एफ डी चाहिए। तो अब एफ डी के लिए क्या करना पड़ेगा, एफ का डी में गुणा करना पड़ेगा। सिग्मा एफ डी निकालने के लिए एफ डी, एफ इंटू टू डी, यहाँ पे गुणा का चिन्ह है तो एफ इंटू इसका गुणा कर 10 चौको यहाँ पे -40, और यहाँ पे जो है गुणा करेंगे 0 आ जाएगा। यहाँ गुणा करेंगे तो +40 आ जाएगा। यहाँ गुणा करेंगे 7 दूनी 14, 140 आ गया। अब देखिए सिग्मा एफ डी निकालेंगे, सिग्मा एफ डी, तो इन सबको जोड़ेंगे। देखिए 40 माइनस में 40 प्लस में ये दोनों तो कट गया, बचेगा कितना 140, क्योंकि एक 0 है, सबको जोड़े घटाएंगे तो इतना प्राप्त होगा। और हमको क्या चाहिए यन या एफ या यन, सिग्मा एफ। तो पता है ये पहले यहाँ भी निकाले हैं 20 आया तो यहाँ पे भी 20 ही आएगा। अब देखिए ए का मान यहाँ से हो गया। अब ये फार्मूला लगा देंगे यक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी अपान यन। अब मान रख दीजिए ए का मान कितना लिए हैं, ए का मान 15 लिए हैं, तो 15 प्लस एफ डी का मान कितना है 140 आया है, 140 अपान यन का मान कितना है, यन का मान यन लिखते हैं या एफ लिख देते हैं। यहाँ एफ लिखे हैं तो यहाँ भी एफ लिख देते हैं। सिग्मा एफ कितना आया है 20। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 2 7 14, तो कितना आ गया 15 प्लस 7,
15 + 7 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 22। हर तरह से एक ही आंसर आएगा। यहाँ पे भी ये आंसर ये आया था, वही आंसर यहाँ पे भी है। ये आपका प्रत्यक्ष विधि था, ये आपका कल्पित माध्य विधि है। दोनों विधि देख लीजिए, इसका फार्मूला ये वाला लगाए हैं और इसका फार्मूला आपका ये वाला लगाए थे। ये वाला लगाए थे फिर भी यही आया था, ये वाला लगाए हैं। इसमें क्या अंतर था? इसमें देखिए डायरेक्ट इसको जोड़े हैं और उसके बाद जो है एफ का एक्स में गुणा करके यहाँ लिख दिए थे, इसका इसमें गुणा करके सब लिख दिए थे। फिर इसका योगफल किए थे, फिर इसका योगफल किए थे, यहाँ पे इसका योगफल किए थे, फिर इसमें इससे भाग दे दिए थे। इसमें क्या किए? इसमें जो है मध्य निकाले ही, ये तो था ही, ये भी था, ये भी था, ये तीनों लाइन इसमें थी। इसमें डी निकालना पड़ा। इसमें क्या किया कि डी में जो है हम जो है एक्स का गुणा किए हैं। तो डी निकालने के लिए क्या किए हैं? एक्स वाले में एक बीच वाला लिए हैं, बीच में से जो है सब में घटा करके इसको लिखे हैं। फिर जो है इसका इसमें गुणा करके यहाँ लिख दिए हैं। फिर इसका योगफल किए हैं, 140 आ गया है और इसको जोड़े हैं 20 आ गया है। अब मान सब रख दिए हैं। तो यहाँ फार्मूला आपका था a + सिग्मा एफ डी अपन एन या सिग्मा एफ डी अपन एफ या एन बात बराबर है 15 + 140 अपन 20। यहाँ पे काट पीट दिए तो आपका 22 आंसर प्राप्त हो गया। कल्पित माध्य विधि प्रत्यक्ष विधि दोनों एक ही सवाल में करके याद रखेंगे। तीसरा भी इसी सवाल में बताने जा रहे हैं। तीसरा है आपका पग विचलन विधि। थर्ड मेथड है पग विचलन विधि। पग विचलन विधि तीनों विधि याद रखेंगे, क्योंकि बोर्ड में किसी भी से पूछता जो दिया उसे लिखेंगे। वर्ग अंतराल दिया, वर्ग अंतराल लिखेंगे, वर्ग अंतराल। फिर दूसरा क्या? बारंबारता। 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ही लाइन की जरूरत है, इसलिए इतना ही लिखेंगे। इसको तो यफ बोलते हैं या यन बोलते हैं, तो हम यफ लिख लेते हैं। अब यक्स हमको चाहिए, तो याद करिए यक्स कैसे निकाले थे। इसका पहले लिखे थे, इसमें जो है भाग देते 0 से 10 था और क्या है 10 से 20, 10 से 20। उसके बाद क्या है 20 से 30। उसके बाद क्या है 30 से 40। अब बारंबारता क्या है? 4 है, उसके बाद 5 है, फिर 4 है, फिर 7 है, फिर 5 है, फिर 4 है, फिर 7 है। देखिए अब यक्स का मान निकालने के लिए क्या किए थे हम? माध्य, इसको यक्स डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या माध्य यक्स भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों को योगफल में 2 से भाग दिए तो यहाँ 5 आया था, हमको याद है। यहाँ पे भाग दिए तो 15 आया था, हमको याद है। यहाँ पे भाग दिए थे तो 30 20 50 25 आया था, 25 आया था। हम मैं देखिए एक में अंतर यदि यहाँ पे समान है अंतर, तो यहाँ पे भी अंतर समान ही होगा। तो 5 में 10 जोड़ेंगे 15, 15 में 10 जोड़ेंगे 25, 25 में 10 जोड़ेंगे 35। अब देखिए पहले पग विचलन विधि का फार्मूला क्या होता है ये निकालना है आपको। तो पग विचलन विधि का फार्मूला होता है a+, याद रखिएगा, सिग्मा एफ यू अपान एन या सिग्मा एफ इंटू एच, ये फार्मूला होता है। अब इसमें एच क्या है? नया चीज़ आया है। यू क्या है? नया चीज़ है। ये तो पता हो गया है आपको ये क्या होता है। इसी में से एक को लेते हैं और जो है इसी को ये मान लेते हैं। मान लीजिए इसको पिछली बार ये माने थे, फिर भी इस बार भी ये मान लेते हैं। अब इसमें सब में से इसको घटाते हैं, घटा करके यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पे ए का मान प्राप्त हो जाए। किसका प्राप्त हुआ था? डी का मान प्राप्त हुआ था। इसमें डी तो है ही नहीं, तो डी की बात ही नहीं है। यहाँ पे यू निकालना है। अब देखिए यू कैसे निकालेंगे, यू का मान निकालना है। तो अब यू का मान निकालने के लिए पहले यू इसे लिख लेते हैं, क्योंकि यू चाहिए हमको। यू निकालने के बाद आगे क्या निकालेंगे? फिर वही बात है कि सिग्मा एफ यू निकालेंगे, क्योंकि सिग्मा एफ यू चाहिए। इस प्रकार से हम इसको करेंगे। अब यू का फार्मूला पहले लिख लेते हैं। यू निकालने का फार्मूला क्या होता है यहाँ लिख ले रहे हैं। यू बराबर होता है आपका डी अपान एच। अब एच कहाँ से निकलेगा? देखिए एच निकालने के लिए हम इसका अंतर देखेंगे। इन दोनों का अंतर कितना है? 10 और 0 का अंतर 10, किसी के एक का अंतर ले लेंगे। 20 और 10 का अंतर 10, 30 और 20 का अंतर 10। तो एच का मान कितना हो गया? 10। तो यहाँ से हम एच का मान लिख लिए। एच बराबर आपका आ गया 10, एच बराबर 10। अब देखिए डी, अब डी को इसको फिर क्या करते हैं? डी का मान आपको पता है कि डी कैसे निकालते थे कि सब में से एक घटा देते थे, मतलब यक्स में से ए को घटा देते थे, डी आ जाता था। अपन नीचे क्या है? एच।
एक्स मतलब ये पूरा एक्स है और इसको ए माने हैं, तो एक्स में से ए घटाएंगे, 5 में से 15 घटाएंगे, 15 में से 15 घटाएंगे, 25 में से 15 घटाएंगे। इस प्रकार से आपका जो है निकलेगा डी का मान। तो अब हमको चाहिए क्या, यू चाहिए। तो पहले यहाँ पे सबको निकालेंगे, पहले वाले में निकालते हैं। यहाँ पे यू क्या निकलेगा, तो सबसे पहले एक्स क्या है 5 माइनस ए क्या है 15 अपन एच क्या है 10, क्योंकि इन दोनों का अंतर 10 है। अब कर लीजिए इसको, तो यहाँ पे हो जाएगा -10 15 -15 में से 5 घटेगा 10/10, 0 0 कैंसिल -1। तो यहाँ पे यू का मान कितना आ गया -1। एक पग विचलन विधि है, इसका प्रयोग बहुत कम होता है, लेकिन कभी कभी बोर्ड में पूछ देता है कि पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करिए, इसलिए इसको याद करके रखेंगे। पूछ देगा, जिस विधि से पूछता है उसी विधि से करना होता है, इसलिए इसका उपयोग करेंगे, वरना बिना इस विधि का उपयोग किए ही हम हमेशा माध्य निकाल लेंगे। बाकी सवाल में मैं इस विधि का उपयोग नहीं करूंगा, जिस क्वेश्चन में कहा रहेगा उसी क्वेश्चन में उपयोग करेंगे, लेकिन आप लोगों को इसको सीखना है। हम तो आप आगे सारे सब क्वेश्चन को करेंगे तो हम पहले वाले विधि से ही कर देंगे, प्रत्यक्ष विधि से ही सारे क्वेश्चन कर देंगे, लेकिन सारे विधियों को याद रखना। हम ये कई क्वेश्चन में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि तीनों विधि से एक ही उत्तर आ रहा है। तो अभी निकल गया। फिर आप दूसरे वाले में देखिए, यहाँ पे है तो यहाँ पे 15 - 15 अपान एच का मान कितना, इसी में लगा रहे हैं, इसी में सब रख रहे हैं, इसका मान फिर इसी में रख रहे हैं। तो यहाँ पे 15 पहले दूसरे वाले में 15 था और ए का मान भी 15 है, अपान एच का मान कितना 10। तो यहाँ पर जाएगा 0/10, कितना प्राप्त हुआ 0। तो यहाँ पे क्या कर देंगे 0। यू का मान निकाल रहे हैं, फिर यू का मान निकालिए। यू का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स माइनस ए अपान एच। तो एक्स का मान कितना है 25 है, माइनस ए का मान कितना है 15 है, अपान एच का मान कितना है 10 है। एच ऐसे लिखते नहीं, एन और एच में कन्फ्यूजन होता है, एच मान 10। तो यहाँ का 25 में से 15 घटेगा 10, अपान नीचे कितना है 10, काट देंगे कितना बचेगा 1। तो यहाँ पे कितना आ गया 1। अब देखिए फिर करेंगे, यू का मान निकालेंगे। ये रफ कार्य है, यू बराबर एक्स माइनस ए अपान एच। इसको याद रखेंगे कि यू का मान हम कैसे निकालते हैं, बिना इसके रखे। अब यू का मान नहीं निकलेगा तो घबरा जाएगा मामला। यू का मान निकल जाएगा, बाकी कुछ है नहीं। एफ का मान यहाँ से 12 हम बता जोड़ देंगे, एफ आ जाएगा। वही हमको पता है कि एफ कितना आ जाएगा 20 आएगा, ये तो 2 बार कर चुके हैं तो इसलिए याद है। सबको जोड़ देंगे 20 आएगा। अब देखिए फिर रख लीजिए यहाँ पर मान, एक्स का मान कितना 35 माइनस ए का मान कितना माने हैं 15। आप 15 का कोई भी मान सकते थे, बताए हैं अपन। अब एच का मान कितना है 10, तो 35 में से 15 जाएगा 20/10, 0 0 कैंसिल हो गया, कितना बचा 2। यहाँ पे कितना रखेंगे 2। यू का मान निकल गया। अब एफ यू निकाल लीजिए, बस हो गया है। एफ यू निकालिए, तो एफ और यू चाहिए, एफ यू चाहिए। तो एफ क्या है यहाँ पर है, यू क्या है यहाँ पर है, तो इसमें से इसका गुणा करेंगे। 4 1 कम -4, यहाँ पे 5 का 0 में गुणा करेंगे 0, 4 का 1 में 4 1 कम 4, 7 का 7 दूनी 14, ये प्राप्त हो गया। अब इसको लिख देंगे सिग्मा एफ यू बराबर ये -4 + 4 कैंसिल, तो बचा कितना 14 बचा। यहाँ जुड़ी लिए हैं। अब फार्मूले में रख देंगे सबका मान। माध्य एक्स बार बराबर, अब फार्मूला लिख लीजिए, ए प्लस सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ इंटू एच। मान रख दीजिए। ए का मान कितना माने हैं 15, एफ यू का मान निकाले हैं कितना है 14, अपान सिग्मा एफ का मान 20 इंटू एच का मान 10। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे, 2 7 14, 15 + 7 कितना आया 22। तीनों ही विधि से हमारा उत्तर 22 आया है। ये पग विचलन विधि थी, इसमें आपको यू का मान निकालने में थोड़ा कठिनाई महसूस हो रही होगी, लेकिन इसे निकालना ही पड़ेगा। यू का मान निकालिए, एच का मान निकालने में कठिनाई नहीं है। एच का मान देखेंगे, दोनों का अंतर कितना, वही एच का मान होगा। 20 में से 10 को घटा देंगे एच का मान आ जाएगा, 40 में से 30 का घटा देंगे एच का मान आ जाएगा, 30 में से 20 का घटा देंगे एच का मान, 10 में से 0, मतलब किसी में से घटा करके एच का मान हम लिख सकते हैं। यहाँ पे बारंबारता तो कुछ नहीं, तो हर बार की है बारंबारता, इसको जोड़ेंगे 20 आ जाएगा। एफ एक्स सिग्मा एफ आ जाएगा, सिग्मा एफ = 20। एक्स का मान कैसे निकाले हैं, तो इन दोनों का योगफल बटे 2, इन दोनों का योगफल बटे 2,
इन दोनों का योगफल बटे 2। ये तो तीनों बार में निकाले हैं, तीनों वाले में निकलेगा, लेकिन इसमें यू निकला था, उसमें डी निकला था, ये अलग अलग थे। तो यू का मान निकालने के लिए इतनी सारा यही वाला लगा है। यू बराबर सीधा सीधा लिख लीजिए, तो x माइनस ए अपान एच। तो x कहाँ से निकला है, x तो आपको दिया ही रहता है, निकाल लेते हैं पहले से। एक मान कोई एक मानना पड़ता है, कोई भी मान सकते हैं। 25 को मानते तब भी वही उत्तर आता, लेकिन हम जो है 15 को मान लिए हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये देखो पग विचलन विधि है। अब ये वाला पग विचलन विधि का फार्मूला था, ऐसे पग विचलन विधि करेंगे। इधर देखिए 2 विधियाँ यहाँ आगे करवाएं। प्रत्यक्ष विधि, अब हम देखिए आगे सारा सवाल को हम प्रत्यक्ष विधि से ही करेंगे। अब कल्पिक माध्य विधि और पग विचलन विधि आपको बस याद रखना है प्रैक्टिस करके, क्योंकि सवाल पूछे तो करना पड़ेगा। इसको एक बार और रिवाइज कर देते हैं। कल्पिक माध्य विधि में का फार्मूला था x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपान एन, या इसको एफ भी कह सकते हैं। तो एफ डी यहाँ डी निकालना था, तो देखिए ये दिया था वर्ग अंतराल क्वेश्चन में दिया था, और बारंबारता भी दिया था। बारंबारता के योगफल कर दी, सिग्मा एफ आ गया, नीचे वाला कोई दिक्कत है नहीं, ये वाला निकल जाता है। अब माध्य निकालना होता है, मध्य निकालना होता है यक्स। तो यहाँ पे दोनों का योगफल देखिए, ये तो पता ही है, दोनों के योगफल में 2 का भाग देते हैं, 20 30 सभी ये तो बताए हैं। अब डी कैसे निकालते हैं, तो डी वाला कोई एक को ये मानते हैं, तो डी का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, यक्स में से ए को घटाते हैं, तो 5 में से 15 घटा दिए, 15 में से 15 घटा दिए, 25 में से 15 घटा दिए, 35 में से 15 घटा दिए, आ गया डी आपका। अब डी आ गया, तो यहाँ पे एफ डी निकालना था, एफ का डी में गुणा कर दिए, इसका इसमें गुणा किए, इसका इस एफ का डी में ना, तो एफ और डी, एफ का इसका इसमें गुणा किए, ये प्राप्त हुए, इसका इसमें गुणा किए, ये प्राप्त हुआ, इसका इसमें गुणा किए, इसका इसमें गुणा, फिर इसको जोड़ दिए, फिर इसमें क्या करना है, इसका लास्ट में भाग देना है। और ए का मान यहाँ ए प्लस सिग्मा एफ डी अपान एफ था, तो फार्मूले में रख दिया, 22 आ गया। तीनों ही प्रकार से आपका उत्तर 22 आया। इस प्रकार से आपका तीनों विधि क्लियर हो जाना चाहिए, और सभी क्वेश्चन में तीनों विधि का प्रयोग नहीं करेंगे, सभी क्वेश्चन में केवल इस विधि का प्रयोग करेंगे, और जिसमें जिस विधि अनुचित लगेगी उस विधि का प्रयोग करेंगे, लेकिन इस एक ही सवाल से आपको तीनों विधि क्लियर हो जाना चाहिए। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, चूँकि इसमें लिखना है तो वीडियो लंबा हो जाएगा, क्योंकि बार बार इस आंकड़े को लिखना बहुत मुश्किल काम है, वीडियो लंबा होगा ही। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए प्राप्तांक दिया है, फिर परीक्षार्थियों की संख्या दिया है, तो यहाँ प्राप्तांक लिखना पड़ेगा आपको। प्राप्तांक, फिर यहाँ प्राप्तांक है, फिर परीक्षार्थियों की संख्या है। परीक्षार्थियों की संख्या मतलब डायरेक्ट भी हम इसको या भी बारंबारता या भी कह सकते हैं, या परीक्षार्थियों की संख्या, परीक्षार्थियों की संख्या, या इसी को हम बारंबारता कह दें, या फिर इसको एफ कह दें, प्राप्तांक कह दें, या इसको यक्स भी कह सकते हैं, या माध्य भी कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे है इसका 1 3 4 5, 5 के बाद कितना है, 6 7 8 नहीं 9 10, ये वाला कितना है, 2 5 7 12 13 10 0 7 0 4। अब क्या करेंगे, सिग्मा एफ एक्स तो निकालना है, सिग्मा एफ एक्स, इन दोनों को गुणा करके निकाल लेंगे, सिग्मा एफ एक्स निकलेगा। फिर वही क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे इसको, टोटल बोला है 60, तो इसका योगफल करेंगे तो 60 ही आएगा। देखिएगा आप लोग योगफल करके देखिएगा, सिग्मा एफ एक्स तो कितना आ जाएगा 60। इसको पहले गुणा करिए, तो 1 का 2 में गुणा 2, 3 5 15, 7 चौक 7 3 21 7 चौक 28, 12 5 60, 13 5 13 13 26 13 27 13 चौक 52, 13 5 65 13 6 78, 10 7 70, 9 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 10 चौकी 40। अब क्या करेंगे, जोड़ लेंगे इसको जोड़िए, देखिए कितना आता है, सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स तो जोड़ेंगे, आपका प्राप्त होगा 365 356। अब हम देखिए पहली वाली विधि लगा रहे हैं, प्रत्यक्ष विधि, 3 विधि पढ़ा गया, प्रत्यक्ष विधि
उसके बाद दूसरा कौन सा था, दूसरा आपका था कल्पिक माध्य विधि और तीसरा है पग विचलन विधि। लेकिन हम बार बार प्रत्यक्ष विधि ही लगाएंगे, लेकिन आपको तीनों विधि एक ही सवाल में याद हो गया होगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे प्रत्यक्ष विधि में x बार या माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपन सिग्मा एफ या n। इसका मान पता है, 356 अपन इसका मान कितना है 60 है। अब क्या करेंगे, इसको काट देंगे, 2 से काटेंगे 30, 2 से काटेंगे 178, फिर 2 से काटेंगे 15, फिर 2 से काटेंगे 89, तो इसको लिख देंगे 89/15, भाग देंगे 15 के इसमें भाग देंगे 5.93। ये आपका क्या हो गया उत्तर। देखिए अब हमको वीडियो बहुत बड़ा नहीं बनाना है, इसलिए हम 35 मिनट हो गया तो इसको बंद करते हैं। अगले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 से आगे करवाएंगे। इसमें इंट्रोडक्शन देना था, इसलिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है। लेकिन आप देखो ये जो बताए हैं इन तीनों को आप देखिएगा, याद करके रखिए। इसको भी ये जो प्रत्यक्ष विधि x बार सिग्मा एफ एक्स अपान एफ आपको समझ में आ रहा होगा कि ए क्या है, डी क्या है, एन क्या है। यहाँ पे एन है और यहाँ पर एच है। ये वाला तो एग्जाम्पल में कर चुके हैं पहले, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पदों की संख्या अपन पदों का योगफल अपन पदों की संख्या अवर्गीकृत आंकड़ों में। हम वर्गीकृत आंकड़ों जैसे वर्गीकृत आंकड़ा इस प्रकार के होते हैं, तो अभी हम बताएं इसमें का। तो इसमें 3 विधियां लगती हैं। प्रत्यक्ष विधि में आपको जो है पहला जो है बताए हैं, और कल्पिक माध्य विधि दूसरा बताया। दूसरा x बार निकालने के लिए, माध्य निकालने के लिए ए क्या है आपको पता चला है कि जो अंतराल होता है जो x का मान माध्य निकालते हैं वर्ग अंतराल से, उसमें कोई भी एक मान लेते हैं a हो जाता है। सिग्मा एफ डी, यह आपको पता है सिग्मा एफ बारंबारता है, d का मान निकालना होता है। तो d का मान निकालने के लिए देखिए x में से a को घटा देते हैं, d का मान निकल जाता है। पग विचलन विधि में इसमें भी a चाहिए, लेकिन इसमें u चाहिए था, तो u बराबर निकालने के लिए a वाला लगाए थे हम। u बराबर d अपन एच इक्वल टू d का मान x माइनस a यहाँ से लिख लिए थे अपन एच, तो x माइनस a अपन एच कर रहे थे। एच कैसे निकालते थे, वर्ग अंतराल से निकालते थे, यहाँ से एच ले लेते थे। इन दोनों का जो है दोनों का अंतर 20 में से 10 घटा देते थे, एच आ गया 10, या किसी में से घटा सकते हैं। इसमें से इसको घटा दीजिए, इसमें इसको घटा दीजिए, इसमें से किसी में से एक में से घटा करके एच का मान निकाल लेते हैं, तो एच का मान प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से इसको इतना ही रखते हैं। आगे फिर जो है कल करवाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 से आगे। अब उसमें टाइम नहीं लगाएंगे, देखेंगे हो सकेगा तो उसको लिख करके हम केवल समझाएंगे आपको, क्योंकि लिखने में बहुत टाइम लगेगा। इसमें सारणी वगैरह दिया है। ठीक है, बस धन्यवाद।